नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि 16 महीने में अगर हम जीरो से भी स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा कि क्योंकि आप सेम तरीके से तीनों सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते ना। जिस तरीके से आप फिजिक्स पढ़ते हो कि आप उस तरीके से बायो पढ़ पाओगे नहीं। एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है या नहीं? लेट मी टेल यू, 11th की एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप हेलो ऑल नीट 2026 एस्पिरेंट, आई एम दीपक, करेंटली अ थर्ड ईयर एमबीए स्टूडेंट इन योर ड्रीम कॉलेज दैट इज एम्स न्यू दिल्ली। एंड मैंने नीट 2021 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट निकाला and I secured all India rank 5 and मेरा जो स्कोर था that was 715 out of 720. yes, so ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सारे नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं भी किया है देन इट विल हेल्प यू, एंड जिन्होंने स्टार्ट कर दिया बहुत अच्छी बात है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आपके पास जितना भी टाइम बचा है उसमें आप नीट 2026 निकाल सकते हो कि नहीं? एंड अगर आप अभी स्टार्ट करो कुछ चीजें हैं जो आपको पहले समझनी होंगी। दैट इज अभी चल रहा है दिसंबर 2024 ऑलमोस्ट, एंड आपका जो पेपर है वो मई 2026 में है। यानी कि कुल मिला जुलाकर आपके पास बचते हैं 16 महीने। यस, 16 महीने। सो नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि 16 महीने में अगर हम जीरो से भी स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, यस इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। आपको टॉप करना है, आपको एम्स दिल्ली आना है, आपको अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए, आपको कुछ भी करना है, 16 मंथ मोर देन सफिशिएंट है अगर आप ठान लो कि नहीं आपको करना है। बट द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग दैट इज बिलीव। यस, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ, एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, अच्छे मार्क्स लेके आ सकता हूँ, तो कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा और जैसा मैं बताता जा रहा हूँ वैसा आपको फॉलो करते जाना है तो आपका नीट निकल जाएगा फॉर श्योर। बस वही है कि लोग फॉलो नहीं करते। मैं उन्हें बता रहा हूँ कि इस तरीके से रिवीजन करो, इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं उन्हें बता रहा हूँ कि रिवीजन करने के लिए टेस्ट पेपर लगाओ, वो रिवीजन करने के लिए 100 पेजेस के नोट्स पढ़े जा रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं निकलता। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एक सही तरीका होता है, क्योंकि मैं नीट स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ 3 साल से। मैंने खुद 2 साल नीट की तैयारी की है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट निकाला। सो डेफिनेटली मैं तुमसे बहुत कुछ ज्यादा जानता हूँ, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, दैट्स पर उन्हीं एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको गाइड करता हूँ हमेशा। सो नाउ सबसे पहली चीज जो आपको समझना है वो यही है कि जो नीट की पूरी प्रिपरेशन है वो 2 फेजेस में चल रही होती है। अगर आप ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें, पहला होता है आपका सिलेबस कंप्लीशन का फेज जो चल रहा है, जिसमें आप चैप्टर वाइज चैप्टर सिलेबस कंप्लीट कर रहे होते हैं। दूसरा फेज आता है मॉक टेस्ट और रिवीजन वाला फेज। ये फेज स्टार्ट होता है नीट एग्जाम के 3 से 4 महीने पहले, जब आपका 11 12 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको एग्जाम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट वगैरह के साथ करना है। सो नाउ अभी हमारा टारगेट क्या है? अभी हमारा टारगेट ये है कि हमें सीखना है। यस, हमारा पहला टारगेट है कि हमारा हर चैप्टर स्ट्रांग होना चाहिए। आपको एकदम जिद पे आ जाना है कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आपको कोई भी चैप्टर वीक नहीं होने देना है। आपको चैप्टर बाय चैप्टर सिलेबस को प्रॉपरली कंप्लीट करना है, सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कभी ये उठा रहे हैं कभी वो उठा रहे हैं, नहीं। चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से करोगे तो अच्छा फील करोगे एंड चीजें अच्छी ईजी लगेंगी। नाउ एक ओवरऑल मंथली प्लान अगर मैं आपको बता दूं कि आपको कब तक दिमाग में आपके टारगेट्स होने चाहिए, तो अभी दिसंबर जनवरी होने वाला है। सो दिसंबर जनवरी से लेके मई 2025, यस मई 2025 तक, यानी कि जब नीट 2025 होगा तब तक आपका 11th खत्म होना चाहिए। मतलब आपकी जो लास्ट डेट है वो जो नेक्स्ट मई आने वाला है उस तक। एंड देन आफ्टर आपका दिसंबर जनवरी जनवरी 2026 तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। 12th आपकी दिसंबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, जनवरी तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, इस तरीके से। बिकॉज अगर आपने जनवरी जो नेक्स्ट जनवरी आएगी, यानी कि जनवरी 2026 तक अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आपके पास थोड़ा सा कम टाइम बचेगा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट वगैरह बाकी सारी चीजें देने के लिए। तो आपको एंड वन मोर थिंग, जैसे ही आपका 11th कंप्लीट हो जाए आपको 12th एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर देनी है। एक टॉपर सीक्रेट मैं बता देता हूँ जो आपको कोई नहीं बताने वाला है, एंड दैट इज कि होता क्या है ना, जैसे आपकी 11th कंप्लीट हो, थोड़े समय बाद जब कंप्लीट होगी तो आप 10 15 दिन देना 11th के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ट्राई करना, और 11th का रिवीजन करने के बाद ही 12th स्टार्ट करना। तो इस तरीके से आप करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि कैसे पढ़ना है, बायो को कैसे पढ़ना है। क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा कि क्योंकि आप सेम तरीके से तीनों सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते ना। जिस तरीके से आप फिजिक्स पढ़ते हो क्या आप उस तरीके से बायो पढ़ पाओगे? नहीं। हमें दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कि इस सब्जेक्ट को किस तरीके से बेस्ट पढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायो की रिगार्डिंग कि आपको बायो कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हर चीज का एक मेथड होता है कि बायो पढ़ने का एक तरीका है। बायो पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपको उस चैप्टर के, फॉर एग्जाम्पल आप मॉर्फोलॉजी कर रहे हो, ठीक है, आपको मॉर्फोलॉजी चैप्टर करना है। तो मॉर्फोलॉजी चैप्टर के आप डिटेल लेक्चर देखोगे। यस, वन शॉट नहीं, आपको वन शॉट कभी भी नहीं देखना। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं वन शॉट से जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर जल्दी जल्दी मॉक टेस्ट दे लूंगा, मेरे नीट में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बिल्कुल गलत। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डिटेल में लेक्चर देखना है। देन आफ्टर आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। यस, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है बायो की, एज वी ऑल नो।
एंड देन आफ्टर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, स्ट्रिक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने, यस, बिकॉज आज के टाइम ऐसा टाइम आ गया कि नीट में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ रहा, तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही लगाने हैं, ताकि आप जो भी लाइन एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो एटलीस्ट आपको पता हो कि इस लाइन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद रिवीजन करने के लिए आपको एनसीईआरटी बुक दोबारा से पढ़नी है, यस। इस मेथड को, इस 4 स्टेप मेथड को आपको हर चैप्टर में करना है और चैप्टर बाय चैप्टर ऐसे आगे बढ़ना है। नाउ कभी कभी हम जो बुक्स लगाते हैं वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा होती हैं, सच में। मैं जब मेरे टाइम पे भी जो बुक्स आती थी वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा होती है, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं। एंड दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड माई ओन वेबसाइट, दैट इज एस एम्स, जो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। aceames.com मेरी खुद की वेबसाइट है जो मैंने स्टार्ट की। एंड नाउ वी आर गिविंग, एंड आई लॉन्च वरदान बायोलॉजी। वरदान बायोलॉजी में हमने क्वेश्चन बैंक बनाया बायोलॉजी का, जिसमें हमने एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन उठाया, यस, एक एक लाइन से क्वेश्चन उठाया। मतलब एनसीईआरटी में तुम जितने भी लाइंस हैं, जितने भी पेजेस हैं, हमने सबसे क्वेश्चन उठाया। इवन हमने एनसीईआरटी की लाइनों से क्वेश्चन उठाया, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे। समरी से क्वेश्चन उठाया, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से तक क्वेश्चन उठाया, एग्जाम्पलर से क्वेश्चन उठाया, इवन पीवाईक्यू को तक इंटीग्रेट किया। तो हमने एक कंप्लीट क्वेश्चन बैंक बनाने की कोशिश की है, जो बहुत ही प्यारा है एंड बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। वरदान बायोलॉजी में हमने हर चैप्टर के सेट्स बनाए हुए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सेट 1 2 3 4। तो आप सेट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। सेट 1 में एनसीईआरटी के इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक के क्वेश्चन है, एंड सेट 2 में इस पेज नंबर से इस पेज नंबर के तक क्वेश्चन है। एंड इसके साथ साथ जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और असर्शन रीजन, क्योंकि आप अगर अभी के नीट 2024 नीट 2023 का पेपर उठा के देख लो, तुम्हें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। जो मैचिंग टाइप है, असर्शन रीजन टाइप है, ये जो सारे टाइप के अलग अलग स्टेटमेंट टाइप है, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए हमने एकदम लेटेस्ट पैटर्न में इसको बनाने की कोशिश की है। सो वी डिड अ ग्रेट जॉब एंड नाउ इट्स योर टाइम कि आप कितना कर पाते हो। एज यू ऑल कैन सी कि हमने एनसीईआरटी की हर पेज हर लाइन से क्वेश्चन उठाया है। एंड क्यूज फॉर्मेट में है, तो आप पहले पूरा सेट ट्राई करोगे एंड देन आफ्टर आपको लास्ट में डिटेल एनालिसिस वगैरह मिल जाएगा। एक बहुत बड़ा सरप्राइज बरदान बैच को लेके मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, बिकॉज अगर मैंने अभी वो बता दिया तो आप वीडियो छोड़ के चले जाओगे। सो दैट इज वाई। नाउ कमिंग टू द केमिस्ट्री, यस, केमिस्ट्री बहुत सारे लोगों को टफ लग सकती है स्टार्टिंग में, बट वो सिर्फ स्टार्टिंग में टफ लगती है, बाद में इजी हो जाती है। अच्छी बात केमिस्ट्री में ये है कि इसमें नंबर ऑफ चैप्टर बहुत कम है, सच में। 11th की केमिस्ट्री में शायद 10 चैप्टर है, 12th की में 11 है, तो टोटल 21 से 22 चैप्टर है टोटल बस केमिस्ट्री में। दूसरी तरफ फिजिक्स में 28 चैप्टर्स है, जो ज्यादा बड़ी बात है। सो केमिस्ट्री की अगर हम मैथोलॉजी की बात करें तो इसमें डिटेल लेक्चर सबसे पहले आपको देखना है। फिर आपको केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी है, यस। बहुत सारे स्टूडेंट केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ते, उनको लगता है केमिस्ट्री की एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है। भाई फिजिकल की एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। आप पेपर उठा के देख लो, नीट मैं खुद आपको एक दो वीडियोस के बाद आपको पेपर उठा के दिखा दूंगा कि देखो ये क्वेश्चन आया, इस लाइन से आया, डेफिनेटली। सो वही आपको एक बार तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी कई बार पढ़नी पड़ेगी। फिर आपको प्रैक्टिस करना है टॉपिक वाइज, यानी कि आप लेक्चर डिटेल में देख रहे हो तो लेक्चर का जो टॉपिक हो गया वो उस टॉपिक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो आपको ऐसे टॉपिक वाइज टॉपिक प्रैक्टिस करते रहना है, ऐसा इंतजार नहीं करना है पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा तब जाके मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। ऐसी ऐसी चीजें नहीं करनी। केमिस्ट्री में रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है केमिस्ट्री के टेस्ट लगाना, यानी कि और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। एंड रही बात, आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हो क्या अभी हमने जैसे बरदान बायोलॉजी लॉन्च किया है, सो क्या उस तरीके से वरदान केमिस्ट्री और फिजिक्स आएगा? या डेफिनेटली एक दो वीक्स में मैं आपको वरदान केमिस्ट्री वरदान फिजिक्स, हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इनको बनाने में डेफिनेटली, क्योंकि इनको टाइप करना, इनको अपलोड करना, क्वेश्चंस को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है, बट हम कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं वरदान केमिस्ट्री वरदान फिजिक्स को बनाने के लिए। तो कुछ वीक्स में आई डेफिनेटली प्रेजेंट टू यू। नाउ कमिंग टू द मोस्ट फियर्ड सब्जेक्ट दैट इज फिजिक्स। हर नीट एस्पिरेंट को पता नहीं फिजिक्स से क्यों डर लगता है, कुछ लोगों की फेवरेट भी होती है डेफिनेटली। नाउ हर चीज का एक मेथड होता है, तो फिजिक्स का भी मेथड है। मैंने बोला ना, अगर तुम तरीके से काम करोगे तो चीजें इजी लगेंगी। अगर तुम रैंडमली पढ़ना शुरू कर दोगे, कभी प्रीवियस से लगा रहे हो, कभी डीपीपी लगा रहे हो, कभी लेक्चर देख रहे हो, नहीं, तो ऐसे नहीं चलता। सबसे पहले आपको डिटेल लेक्चर देखने हैं, डेफिनेटली फिजिक्स में डिटेल लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है या नहीं, लेट मी टेल यू, 11th की एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप 12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, यस। जल्दी मैं अपने डिटेल शॉर्ट नोट्स भी आपको फ्री में टेलीग्राम पे दे दूंगा, ताकि, और ऑलरेडी कुछ शॉर्ट नोट्स 11th के डले हुए हैं, तो सिर्फ वो पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा। नाउ द थिंग इज दैट 11th की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इसकी टेंशन नहीं है। तो डिटेल लेक्चर के जस्ट बाद आप टॉपिक वाइज, तो जिस चीज का आपने लेक्चर देख लिया जिस टॉपिक का, उसके डिटेल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, यस। एंड जब भी आपको रिवीजन करना हो, आप अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिवाइज कर सकते हो, या फिर कोई चैप्टर वाइज टेस्ट देके फिजिक्स का रिवीजन कर सकते हो। हमेशा रिवीजन करने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में टेस्ट का यूज जरूर करना। ओके। नाउ एक सही तरीका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मैं आपको बता देता हूँ। देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम डायरेक्टली पढ़ने के बाद ही एक्सरसाइज में जंप कर जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देखना है, यस।
सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देखना है कि वो क्वेश्चन कैसे लगाया, क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी थी, हमने कैसे सॉल्यूशन निकाला। वो सारी चीजें करने के बाद आपको एक्सरसाइज ट्राई करनी है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ, एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, वो ये है कि कितने क्वेश्चन ट्राई करने होते हैं। लाइक फिजिक्स में हमें कितने क्वेश्चन ट्राई करें एक चैप्टर में। तो ऑन एन एवरेज आप 200 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। अगर चैप्टर बड़ा है तो 300 भी हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज 200 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है। रिवीजन वगैरह में और ज्यादा क्वेश्चन ऐड कर लेना। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हमेशा हमेशा, नीट में ऐसा नहीं कि तुमने आज अच्छा पढ़ा तो तुम्हारा नीट में ऑल इंडिया रैंक बना जाएगा। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। तुम्हें रोज अच्छा करना होगा, तुम्हें रोज अच्छा पढ़ना होगा, तुम्हें रोज कुछ नया सीखना होगा, तुम्हें रोज नई प्रैक्टिस करनी होगी, तुम्हें रोज खुद को देखना होगा कि मैं क्या कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं और कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ। तो ये जो रेगुलर वाली माइंडसेट है ना कि हर रोज ग्रो करना है, हर रोज ग्रो करना है, वो चीज ही काम आएगी। एंड दैट इज बाई कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है नीट में। आपको टॉपर, आपका सिलेक्शन, सब कुछ आपकी कंसिस्टेंसी बना सकती है। और मैंने कहा ना, मैं आपको हमेशा सही गाइड करूंगा, बट वही बातें आप फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं, ये आपके आपके हाथ में है। नाउ, टाइम टेबल, सिंस शायद वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैंने सोचा हम टाइम टेबल को डिटेल में डिस्कस करेंगे 11th वालों के लिए स्पेशली। दूसरी वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट मैं कहूंगा टाइम टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल मैंने कहा डमी स्कूल ही ट्राई करना, बिकॉज सच बताऊं नीट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि बिकॉज आई नो मेरी लाइफ किस तरीके से चेंज हुई आफ्टर नीट क्रैक करने के बाद। सो आई नो कि डमी स्कूल लो, स्कूल जाने का कोई सेंस नहीं बनता। सच बताओ, कुछ भी सेंस नहीं बनता। नाउ कमिंग टू द सरप्राइज, एंड द सरप्राइज इज आई एम गिविंग फ्री मेंटरशिप टू द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। यस, जो पहले 100 स्टूडेंट्स होंगे वरदान बैच को लेने वाले, उनको मैं फ्री मेंटरशिप दूंगा। वो भी कब तक? 2 साल तक, नीट 2026, यानी कि जब तक आपका एग्जाम नहीं निकल जाता। आई विल गाइड यू। हम मंथली जूम मीट्स करेंगे, हम आपसे बात करेंगे। आई डायरेक्टली टॉक टू, बट मैं सिंस 1000 लोगों से बात नहीं कर सकता, बिकॉज मेरी भी लिमिट है, मेरे पास भी टाइम कम है। एंड दैट इज वाई जो फर्स्ट 100 होंगे, जो अभी जाके वरदान बैच ले लेंगे, कोई सा भी, चाहे आप वरदान 11+12 ले लो, चाहे वरदान आप 11th ओनली ले लो, कोई सा भी वरदान ले लोगे, ए सेम्स जाके, ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। जो भी फर्स्ट 100 होंगे, बिकॉज प्लीज, क्योंकि मैं सिर्फ 100 लोगों को गाइड कर सकता हूँ, 1000 लोगों को गाइड मैं नहीं कर सकता पर्सनली। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट मैंने सोचा कि मैं एटलीस्ट 100 लोगों को तो कर ही सकता हूँ, जो पहले 100 होंगे उनको तो एटलीस्ट कर सकता हूँ। सो या, जब आप वरदान ले लोगे बैच, तो आपको एक ईमेल आएगा, उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन कर लोगे एंड यू विल गेट द फ्री मेंटरशिप। सो या, फ्री मेंटरशिप अप टू 2 year, बट ओनली फॉर फर्स्ट 100 यूजर्स ऑफ वरदान। सो गो एंड चेक इट आउट। एंड लास्ट में मैं यही कहूंगा, टू बिलीव, ये मेरे टीचर कहते थे, एंड दैट इज वाई ये मुझे हमेशा याद रहता है, टू बिलीव इन यू इज टू बिलीव इन गॉड एक्चुअली। मतलब अगर आप खुद पे भरोसा करते हो, यानी भगवान पे भरोसा करते हो, सो द थिंग इज दैट खुद पे भरोसा करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि यार तुम कर सकते हो। एंड अभी तो तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हुई है, एंड डोंट वरी, हम बहुत कुछ साथ में सीखने वाले हैं, बहुत कुछ साथ में करेंगे। एंड आई प्रॉमिस कि आई विल गिव माय बेस्ट, बट क्या तुम प्रॉमिस करते हो कि दैट यू विल गिव योर बेस्ट इन नीट? सो या, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।